इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन एंड सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। यहाँ पे देखिए राइट है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ MnO4 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2 पॉजिटिव। मतलब आपको बताना है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा यदि रिडक्शन होता है किसका MnO4 माइनस से ये कन्वर्ट होता है किसमें Mn2 पॉजिटिव। तो आपको ये बताना है कि इसमें चार्ज कितना रिक्वायर्ड है। तो देखिए ध्यान से ये रिडक्शन हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे रिडक्शन हो रहा है। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा। Mn को हमने X कंसीडर कर लिया प्लस O पे चार्ज -2 नंबर ऑफ एटम 4 इक्वल टू में देखेंगे तो यहाँ माइनस लगाया तो -1 तो X प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -1 X इक्वल टू -1 प्लस 8 तो X की वैल्यू आ गई +7। मतलब इस पे +7 चार्ज है, इस पे +2 है। तो पॉजिटिव चार्ज जब डिक्रीज होता है उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ +7 है और इधर +2 है तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 5 आएगा। जब 5 आ रहा है तो फैराडे कितना होगा, चार्ज +5 का डिफरेंस है तो फैराडे कितना होगा इसमें 5F। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 5F। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी चैप्टर से, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड। आपको बताना है कि प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है कैथोड एंड एनोड पे बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक 2 इलेक्ट्रोड लिए तो हमें सपोज कर लेते हैं कि एनोड है और ये क्या है कैथोड है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें एक्वस NaCl का हमने सॉल्यूशन ऐड किया है। अब हमें बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड पे क्या बनेगा एनोड पे क्या बनेगा। तो देखिए आपने 10th में पढ़ा होगा एक्वस NaCl को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्राइन। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे क्या होता है निगेटिव। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन बोलते हैं और जब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या है NaOH प्लस क्या Cl2 प्लस क्या H2। तो यहाँ पे 2 गैसेस आपको दिख रही है, एक Cl2 दिख रही है कि H2 दिख रही है। हाइड्रोजन पे प्लस होता है चार्ज और क्लोरीन पे माइनस। तो एनोड यहाँ प्लस है तो उस पे माइनस वाली गैस बनेगी मतलब Cl2 बनेगी और कैथोड क्या है निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पूछा था कैथोड एनोड, तो कैथोड क्या है निगेटिव तो उस पे पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन, एनोड क्या है पॉजिटिव तो उस पे निगेटिव तो मतलब कौन सी गैस क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रांजिशन मेटल मतलब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से है। यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन मेटल लिखा है, यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। तो आपको ये मैच द लिस्ट करना है। तो देखिए टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम इसका एटॉमिक नंबर 22 है, इसका 23 है, ये जो है 25 है और ये कितना है 29 है इसका एटॉमिक नंबर। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें पूरे जो 3D सीरीज एलिमेंट है मतलब स्कैंडियम टू जिंक उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है वहां पे। तो जैसे अब टाइटेनियम की यदि हम बात करते हैं तो टाइटेनियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 4 होती है। क्यों 4 होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका राइट करेंगे तो 3D2 4s2 होगा। मतलब यहाँ पे AR लिखेंगे, AR का मतलब 18 हो गया, 18 टू 20 22 कितना 20 और 20 प्लस 2 कितना 22 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 4 होगा। मैग्नीशियम इससे ज्यादा होगा मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 23 है तो यहाँ पे 3D3 हो जाएगा। मैग्नीज का देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s2 होगा तो मतलब 5 to 7 तो इसका 7। कॉपर का आप देखेंगे तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है AR 3D कितना होता है 10 4s1। तो कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन मैक्सिमम जो है शो करता है तो कॉपर का कितना होगा 2 होगा। तो ये क्या था मैच द कॉलम। फिर इसी चैप्टर से क्वेश्चन है देखिए द मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब 3D सीरीज में आपको बताना है कि पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी होती है।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, क्लास 11 में भी पढ़ा है, रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीरीज है। तो देखिए क्रोमियम की निगेटिव होती है, वैनेडियम की भी निगेटिव होती है, निकिल की भी निगेटिव होती है, लेकिन कॉपर की जो है पॉजिटिव होती है। कॉपर की जो वैल्यू होती है वो 0.34 होती है। कितनी होती है? 0.34 होती है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कॉपर। फिर है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाईवैलेंट आयन इज इक्वल सोल्यूशन ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 25 ईच। अब डाईवैलेंट कोई एलिमेंट है, ठीक है, डाईवैलेंट मतलब इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर इसका 25, मतलब हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये मैग्नीज है, इस पे +2 है। अब आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए आप एक मोबाइल नंबर लर्न रखिए 9292878473। ये मोबाइल नंबर आपको लर्न रखना है। यदि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92, 4 है तो 4.90, 3 है तो 3.87, 2 है तो 2.84 और 1 है तो 1.73। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी 5.92 होगी, 5 से ज्यादा होगा ही नहीं क्योंकि डी ऑर्बिटल में है। तो देखिए यहां पे पूछा है Mn2 पॉजिटिव का, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो 5.92, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। आपको बताना है इसमें कलरलेस क्या होगा, कौन सा आयन है। तो कलरलेस का देखिए सीधा मीन्स ये है कि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरलेस होगा। तो देखिए स्कैंडियम में आप देखेंगे तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR, 3D कितना 14s2। तो देखिए यहाँ पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव का मतलब है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1, तो कितना बचा? AR। और AR जो है किसका होता है? आर्गन का होता है, नोबल गैस का। तो वहां पे सब पेयर्ड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? स्कैंडियम, मतलब Sc3 पॉजिटिव।